हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे संवेगों के नियंत्रण के बारे में कि बालक के जो संवेग होते हैं उन्हें आखिर बालक किस प्रकार से नियंत्रित कर सकता है या हम किस प्रकार से उनके संवेगों को नियंत्रित करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है वह है अध्यावसाय। बालकों में संवेगों के उत्पन्न होने और व्यक्त करने का समय ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे अपनी रुचि के अनुसार कुछ कार्यों को करने में व्यस्त रहते हैं तब उनमें संवेग कम उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या बतलाया गया है कि जो बालक होते हैं उनको हमें उनकी रुचि के अनुसार किसी भी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। यदि हम उनकी रुचि के अनुसार उन्हें किसी भी कार्य में व्यस्त रखते हैं तो क्या होता है, ऐसे में उनके जो संवेग होते हैं वह कम उत्पन्न होते हैं और फिर हम जो चाहते हैं वही हो जाता है कि उनके संवेग कम उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा समन। यह एक प्रकार की मानसिक रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रिय, दुखद और कष्टकारी घटनाओं, विचारों, इच्छाओं और प्रेरणाओं इत्यादि को चेतना से जानबूझकर निकाल देता है। तो समन में क्या होता है कि जो बालक होता है उसे जिस भी वस्तु से, व्यक्ति से या घटना से उसे परेशानी होती है, उसे कष्टकारी महसूस होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें भी, तो उसे वह जानबूझकर अपनी स्मृति में से निकाल देता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शमन। नेक्स्ट है हमारा विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है कि यह एक ऐसी रचना है कि जिसमें किसी वस्तु या विचार से संबंधित संवेग किसी अन्य वस्तु या विचार में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो विस्थापन में क्या किया जाता है कि हम किसी भी विचार को किसी अन्य विचार में स्थानांतरित कर देते हैं। विस्थापन के शब्द से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी व्यक्ति, वस्तु या घटना से हमें प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, उसे दूसरी किसी अन्य घटना या वस्तु में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है विस्थापन। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक शक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से व्यक्त करना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बालक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वह अपने संवेगों का प्रकाशन इस ढंग से करता है कि लोग उसे पसंद करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि बालक के संवेग इस प्रकार प्रदर्शित किए जाएं ताकि समाज में उनका मान हो, सम्मान हो और जिससे बालक को परेशानी ना हो। तो ये हमारा संवेगात्मक शक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से व्यक्त करना भी एक संवेगों का नियंत्रण है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अध्यावसाय, जिसमें क्या करते हैं, रुचि के अनुसार किसी कार्य में व्यक्त कर दिया जाता है बालक को। शमन, समन में क्या कर दिया जाता है कि जानबूझकर किसी भी घटना और जो भी दुखद अनुभव होते हैं उसे हम अपनी स्मृति या अपनी चेतना से बाहर निकाल देते हैं। विस्थापन, विस्थापन में हम कहीं और अपने उस वस्तु या विचार को कहीं और स्थानांतरित कर देते हैं। और संवेगात्मक शक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से व्यक्त करना, तो इसमें हम अपनी संवेगात्मक शक्ति को क्या करते हैं, जो समाज में स्वीकृत है उस ढंग से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के संवेगों के नियंत्रण हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रतिगमन। तो प्रतिगमन में क्या होता है, अहम एकता और संगठन को बनाए रखने के लिए तथा तनाव को दूर करने के लिए जब व्यक्ति कम परिपक्व जवाब का सहारा लेता है तो यह रचना प्रतिगमन कहलाता है। तो प्रतिगमन में क्या होता है कि हम किसी भी मतलब संगठन को बनाए या तनाव को दूर करने के लिए जब किसी अपरिपक्व या कम परिपक्व जवाब का सहारा लेते हैं तब उसे प्रतिगमन कहा जाता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि जब हमसे कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है हमारे सामने जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हम कोई कम परिपक्व जवाब दे देते हैं जो कि इतना परिपक्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह हमें उस सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार कर लेता है, तो उसे हम प्रतिगमन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक रेचन। रेचन का अर्थ है दबाए गए संवेगों को समय समय पर उभारने का अवसर देना। संवेगात्मक रेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक रेचन और एक होता है मानसिक रेचन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे दबाए गए हुए संवेग होते हैं उन्हें हम समय समय पर क्या करते हैं, उभारने का अवसर देते हैं। ये शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। तो इसमें हम अपने दबाए हुए संवेगों को समय समय पर उभारते हैं। नेक्स्ट है हमारा शोध। शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संवेगों का रूप इतना परिवर्तित हो जाता है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। तो शोध में क्या होता है कि जो हमारे संवेग होते हैं हम उन्हें इतना ज़्यादा परिवर्तित कर देते हैं कि वह पहचान में ही नहीं आती कि आखिर वह किस टाइप के संवेग हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शोध। तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्रतिगमन। प्रतिगमन में हम क्या करते हैं, एक कम परिपक्व जवाब का सहारा लेते हैं। संवेगात्मक रेचन में दबाए गए संवेगों को समय समय पर उभारने का अवसर देते हैं। और शोध में हम संवेगों का रूप इतना परिवर्तित कर देते हैं कि वह पहचान में ही नहीं आते कि वह किस प्रकार का संवेग है। तो ये 7 प्रकार से हमने संवेगों को नियंत्रण करने के तरीके हैं जो सीखे हैं, जो कि बालकों के संवेगों को नियंत्रित करने में बहुत अधिक सहायता करते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।